नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, आज जुडिशरी में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने सुना है कि कई वकील तो जजमेंट लिख कर ले जाते हैं, वह जजमेंट आता है। जुडिशरी के अंदर यह क्या हो रहा है, चाहे लोअर जुडिशरी हो या अपर, हालत गंभीर है। देशवासियों को सोचना चाहिए। गहलोत जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं। मुझे मालूम पड़ा है कि उनके वक्त बहुत बड़ा करप्शन हुआ था, उसे दबा दिया गया है। इन लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। इन्होंने किसी की परवाह ही नहीं की। हम तो कभी किसी के पीछे पड़ते नहीं हैं। जुडिशरी, आरपीएससी, एसीबी में कभी इंटरफेयर नहीं करता हूं। मैंने जीवन में कभी इन संस्थाओं के काम में हस्तक्षेप नहीं किया, न कभी करना चाहिए। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाने की तैयारियों के सवाल पर गहलोत ने कहा, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो भी हम पूरी तरह तैयार हैं। केंद्र की सरकार कुछ भी करवा सकती है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में रौनक नजर आई। बाजारों में राखी की दुकानों पर बहनों की भीड़ देखने को मिली। बाजारों में रक्षा सूत्र सहित मिठाई और नारियल की जमकर खरीदारी की गई। आज 31 अगस्त को सुबह 6:30 बजे से 7:37 तक रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। दरअसल बुधवार को रक्षाबंधन पर सुबह से ही भद्रा काल शुरू हो गया था, इसीलिए बहनों को राखी बांधने के लिए रात तक इंतजार करना होगा। रात 9:15 बजे बाद प्रदोष वेला में राखी बांधी जा सकी। हालांकि कुछ ज्योतिषियों के अनुसार 31 अगस्त को सूर्योदय से सुबह लगभग 7:30 बजे तक राखी बांधने की बात कही गई थी, जिस कारण आज भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। सिरोही जिले के सारणेश्वर मंदिर में दर्शन कर लौट रहे सवारियों से भरे ऑटो को कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई और एक बच्चे सहित 5 लोग घायल हो गए। हादसा बयावर पिंडवाड़ा 4 लाइन हाईवे पर सिरोही के सारणेश्वर जी चौराहे पर हुआ। एडिशनल एसपी ब्रजेश सोनी ने बताया कि ग्रामीण सेवा वाला ऑटो रिक्शा मैरमंडवाड़ा गांव से 7 सवारियों को लेकर करीब 50 किलोमीटर दूर सिरोही सारणेश्वर जी मंदिर गया था। महिलाओं के भगवान के दर्शन करने के बाद ऑटो वापस मैरमंडवाड़ा के लिए रवाना हुआ था। ऑटो रिक्शा सारणेश्वर जी चौराहे पर पहुंचा तो अचानक बाहरी घाटा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में मैरमंडवाड़ा निवासी 30 वर्षीय कंकु देवी देवासी और 32 वर्षीय संविदा देवासी की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी टिकटों को लेकर अब संभागवार जाकर बैठकें लेगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उदयपुर के बाद दूसरे संभागों में जाने की तैयारी है, जाकर नेताओं से मिलने की तैयारी है। इसके बाद कोटा भी जा सकते हैं। गोगोई प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गोगोई ने कहा, राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और जीत का नया इतिहास बनेगा। जादू की छड़ी से नहीं, जनता का विश्वास है, इसीलिए सरकार रिपीट होगी। जल्द उम्मीदवार चयन के दावों पर गौरव गोगोई ने कहा कि टिकटों की प्रक्रिया और तैयारी की रूपरेखा साझा नहीं करेंगे। टिकट चयन के मापदंडों पर कहा कि जो जीता वही सिकंदर होता है, जीतने वाले को टिकट मिलेगा। जिताऊ चेहरा ही हमारी प्राथमिकता है, उसके लिए ठोक बजाकर चयन करेंगे। जयपुर में एक हिस्ट्री शीटर द्वारा युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। मुंह बोला भाई उसे दोस्त से मिलवाने के बहाने होटल ले गया। कमरे में अकेला छोड़कर जाने पर आरोपी हिस्ट्री शीटर ने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जालूपुरा थाने में रामगंज निवासी 23 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि भीलवाड़ा निवासी रिजवान उसका मुंह बोला भाई है। 28 अगस्त की रात भाई रिजवान उसके पास मिलने आया। दोस्त से मिलवाने के बहाने उसे एक्टिवा पर बैठाकर संसार चंद्र रोड स्थित होटल में ले गया। होटल में रिजवान के 2 दोस्त मिले, जिसमें से एक रामगंज थाने का हिस्ट्री शीटर दानिश कुरैशी उर्फ भोटा है। उनसे मिलवाने के बाद बातचीत करने सभी होटल के कमरे में चले गए। कुछ देर बाद रिजवान अपने दूसरे दोस्त को लेकर कमरे से बाहर चला गया। कमरे में अकेला पाकर आरोपी हिस्ट्री शीटर दानिश कुरैशी ने जबरदस्ती रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
अलवर जिले के बहरोड के रिको औद्योगिक क्षेत्र में बीती रात को खाना खाने जा रहे मजदूर से लूट की कोशिश में नाकामयाब होने पर युवकों को गोली मार दी। घायल युवक को बहरोड के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक की पहचान मोहम्मद नबी के रूप में हुई है। मोहम्मद नबी ने बताया कि रात को वो कंपनी से काम करके कैंटीन में खाना खाने जा रहा था कि तभी बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने मेरे साथ लूट की कोशिश की। विरोध किया तो उन्होंने गोली चला दी, साथ ही 2 राउंड हवाई फायर कर फरार हो गए। डॉक्टर आदर्श ने बताया कि युवक के हाथ में गोली आर पार हो गई है। फायरिंग की घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत फैल गई। बहरोड सिटी थाना इंचार्ज मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। धौलपुर जिले के सेपऊ थाना इलाके के NH 123 पर जाकी अमरारा गांव के पास कार और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक कार सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया गया कि हादसे के दौरान कार में 3 लोग सवार थे, जो बेटी को उसके ससुराल छोड़कर वापस गांव लौट रहे थे। इसी दौरान उमरारा गांव के पास सामने से आ रहे गिट्टी से भरे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि 38 वर्षीय अशोक सिंह की मौत हो गई। वही हादसे में घायल मृतक के भतीजे 17 वर्षीय उत्कर्ष शर्मा और कार चालक 35 वर्षीय रवि की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। दौसा जिले में पुलिस कांस्टेबल प्रहलाद सिंह मर्डर केस में फरार चल रहे दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी करौली जिले के सुरोठ क्षेत्र के विजयपुरा गांव निवासी 19 वर्षीय सौरभ जाट है, जो कंपटीशन की तैयारी के बहाने जयपुर में रहकर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। वह घटनाक्रम के दिन पुलिस की पकड़ से बचने के लिए चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस की विशेष टीम ने गुरुग्राम, दिल्ली व जम्मू कश्मीर में पीछा करते हुए आरोपी सौरभ को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे गहन पूछताछ में जुटी है। SP वंदिता राणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सौरभ से पूछताछ में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने की जानकारी भी सामने आई है। IG के निर्देशन ने टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है। डूंगरपुर जिले के सरौदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर और चिंबुड़ा गांव में एक रात में 3 मंदिरों में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने मंदिर के ताले तोड़े और भगवान के घंटे समेत दान पेटी चुरा कर ले गए। ASI नरेंद्र सिंह ने बताया कि चिंबुड़ा गांव के भैरव जी मंदिर में चोरी की वारदात हुई। मंदिर के अंदर से दान पेटी और मंदिर का घंटा भी चोरी हो गया है। पूजा करने के लिए पित्तल के 4 धूप बत्ती, 2 झालर, तांबे का लोटा, तांबे की जोत, दीपक सहित बच्चों को क्रिकेट मैच में मिली ट्रॉफी भी चोर चोरी कर ले गए। चोरी की अन्य घटना में सरौदा थाना क्षेत्र के ही शिवराजपुर गांव में सर्वेश्वर महादेव मंदिर और माताजी मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। चोर यहां से मंदिर से पित्तल के घंटे चोरी कर ले गए। घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के 330 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट slp.rbasam.in पर जाकर 15 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड में निकली भर्ती के तहत कुल 332 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी है। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल भर्ती में रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके आधार पर तय की गई मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। उदयपुर की टीडी थाना पुलिस ने हाईवे पर लूट करने वाली खतरनाक गैंग के सदस्य जेडी उर्फ जीवनलाल मीना निवासी सरादेत थाना बागपुरा उदयपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जून माह में उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर फाइनेंस कर्मचारी से लूट के मामले में आरोपी को पकड़ा है। आरोपी ने 23 वारदातें करना कबूल किया है। SP भुवन भूषण यादव ने बताया कि गैंग के लोग पहले चाकू दिखाते
अगर मामला बिगड़ता तो आंखों में मिर्ची डालकर लूट को अंजाम देते। अगले दिन इनकी जो भी खबरें अखबारों में छपती उसकी कटिंग को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते ताकि इनकी गैंग का रुतबा बढ़े। आरोपी ने प्रवीण मीणा निवासी झड़ोल, दिनेश मीणा निवासी बागपुरा, राहुल उर्फ काउआ निवासी बोरीकुआ, बंटी मीणा निवासी सेरा, दिनेश निवासी सरादीद एवं जीतू मीणा निवासी उंदरी के नाम बताए हैं, जिनकी तलाश जारी है।